राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे कश्मीर पहले आएंगे। हालांकि पहले प्रोग्राम जम्मू का था, लेकिन कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज हुए और आज शाम में जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सहित वो कश्मीर पहुंच रहे हैं। और इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गुलाम अहमद मीर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के, और इस फंक्शन को भी जो ओवरसी कर रहे हैं। अरेंजमेंट्स क्या है, सब कुछ सही है कि नहीं? मीर साहब, पहले ये बताइए कि राहुल गांधी का जो प्रोग्राम चेंज हुआ उसकी क्या वजह थी, और अगर यहां आ रहे हैं तो क्या प्रोग्राम रहेंगे, क्या उनका जो है बेसिक फंक्शन जो है इटनरी रहेगी? मैं तो ये बताऊंगा कि राहुल जी का पार्लियामेंट इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद से खुद की इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर आने का, बट बीच में पार्लियामेंट सेशन आया और कुछ इधर की इंटरेक्टिव सेशंस वहां गए, उसमें भी बात हुई, बट अल्टीमेटली उन्होंने ये प्रोग्राम हाथ में लिया है। खरगे जी और राहुल जी ने, केसी वेणुगोपाल जी उनके साथ होंगे। तो ये अर्लियर प्रोग्राम आया था डे बिफोर यस्टरडे कि पहले वो जम्मू आएंगे। जम्मू में वो 10 जिलों से हमारे जो ग्राउंड से जुड़े हुए वर्कर है, ओहदेदार है, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, 1-2 घंटे उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद श्रीनगर आने का था। मगर कल लेट पता चला कि एक तो वहां टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है एयरपोर्ट की, 2:30 बजे के बाद में कोई फ्लाइट लैंडिंग टेक ऑफ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा रिशेड्यूल करना पड़ा। अब वो दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट आएंगे, आज 5:30 बजे पहुंचेंगे और कल सुबह कश्मीर वादी के 10 जिलों से जो हमारे ग्राउंड फोर्स है, ग्राउंड पर काम करने वाले हैं, मंडल, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पर, ऐसे सारे लोगों को हमने बुलाया है, करीब 500 लोग। ये श्रीनगर में उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, वो अपनी भी बात रखेंगे और लोगों की भी बात सुनेंगे। देन एक पीसी होगी और पीसी के बाद वो कल ही जम्मू जाएंगे। सेम पैटर्न पर जम्मू के 10 जिलों से आए हुए ये ग्राउंड से जुड़े लोगों को वहां भी 2 घंटे इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। जी, इलेक्शन अनाउंस हुए, ऐतिहासिक हैं, 10 साल के बाद ये प्रोसेस हो रही है, तो बहुत कुछ अब धीरे धीरे जो है, जिसको आप कहेंगे हीट अप हो रहा है माहौल। कई लोग कोई पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्रीपोल अलायंस। हमें सूत्र कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और जैसे लोकसभा में आप लोग साथ आए थे, तो क्या ये गेम चेंजर रहेगा? क्योंकि जो अभी तक लग रहा है फ्रैक्चर्ड मैंडेट ही लग रहा है, जम्मू में अलग, कश्मीर में अलग। तो सरकार बनाने की जो कोशिश है उसका सबसे बड़ा ये पहला कदम है, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तकरीबन साथ आ चुके हैं। डेफिनेटली आपने देखा जैसे इंडिया अलायंस पूरे मुल्क में जो डिवाइसिव पॉलिसीज अब बीजेपी है उसको कन्फ्रंट करने के लिए ये बनाया गया था, तो खैर वो अंजाम हो गया। अब जो ये 4 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे झारखंड है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर तो इन 10 सालों का वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट रहा है इस रूल का, इन जमातों का। तो इसलिए यहाँ जो लोगों के साथ में ज्यादतियां हुई, लोगों के साथ में जो जम्मू कश्मीर के लोग फील कर रहे हैं कि हमारी जमहूरियत छीन ली, हमारे हुकूक छीन लिए, हमारा नाम निशान मिटा दिया, हमारा स्टेट ले गए, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जिसको तकरीबन 5 साल से 5.5 साल से सारी पार्टीज कह रहे थे कि हम इसके लिए लड़ेंगे। तो अब जब असेंबली चुनाव हुआ है, मेरे ख्याल से यही एक एप्रोप्रिएट टाइम है जब इसके लिए कांग्रेस ने अपील किया है कि हम तैयार है तमाम उन लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ मिल करके इस रियासत को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी मतलब सेकुलर माइंडेड हो और जो बीजेपी की इन ज्यादतियों को समझते हैं, उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म कांग्रेस देने के लिए उनको तैयार है। अब उसमें कौन उस अपील को रिस्पॉन्ड करता है, कौन उस टारगेट को अचीव करने के लिए सामने आता है, फिलहाल मुझे जहां तक जानकारी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, वो पिछले 2-3 दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो डेजिग्नेटेड कमेटीज है आपस में बात करने के लिए, वो बातचीत तो शुरू हुई है। तो मेरे ख्याल से तमाम 90 सीटों पर उन्होंने एक सरसरी नजर डाली होगी, ताकि एक रेस्पेक्टेबल किसी भी पार्टी को ये न लगे कि मुझे लेट डाउन किया जा रहा है, और मेरिट के बुनियाद पर जहां ग्राउंड जिस पार्टी का है या जहां पर कैंडिडेचर मजबूत है, तो उन मेरिट्स के बुनियाद पर मुझे लगता है 1-2 दिन में अगर वो पॉजिटिवली आगे बढ़ता है, मेरे ख्याल से वो एक
खुशखबरी होगी, क्योंकि एक मजबूत अलायंस बनेगा तो लोगों को भी एक विश्वास मिलेगा कि हमें एक गठबंधन प्री पोल का मिला है, उसको बीजेपी के खिलाफ वोट करने में जम्मू से लेकर कश्मीर तक लोगों को आसानी होगी। पीडीपी भी एक इंडिया अलायंस का हिस्सा था और जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी उसमें आप सब लोग इकट्ठे थे, लेकिन आज साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बात की है कि पीडीपी उनको कबूल नहीं है। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या आप इस वक्त इस तरीके से पार्टनर चुन रहे हैं जिसका आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा चांस है कि ज्यादा सीटें ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, या फिर पीडीपी का भी कहीं इसमें रोल बन सकता है आगे? हमारी तरफ से तो कोई किसी भी सेक्युलर लाइक माइंडेड पार्टी को मतलब मना नहीं है, बट आप ये जानते हैं कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2-3 पार्टियां लेकर के पिछले 5 साल से आपस में एक स्लोगन, एक बैनर के तहत चलते आए हैं और लोगों को यही कहते थे कि हम आपस में मिले हैं, चाहे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, चाहे रीजनल पार्टीज, दोनों का तकरीबन सेम गोल है, तब भी हम इकट्ठे आए क्योंकि हमने लोगों के काज के लिए फाइट करना है। तो जब अब लोगों के काज के लिए फाइट करने का मौका आया, तब लगा कि वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में कंफर्ट जोन में नहीं है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी लगा। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, हमने ये अपील भी किया, हमने सबको बता दिया, हम चाहते हैं कि ये तो 2 पार्टियां, उसके अलावा भी चाहे जम्मू में, चाहे कश्मीर में और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स है, उनको हम साथ लेकर चलना चाहते, ताकि एक वाइब्रेंट वॉइस आज भी और कल भी जब विधानसभा बनेगी उसमें इंक्लूसिव वॉइस बने, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी तक। एक मुद्दा मकसद है, हम अपना रेस्पेक्ट कैसे हासिल करें। जी, फारूक अब्दुल्ला की अगर आप बात करें तो हाल ही में उनका एक केस जो है क्वॉश हुआ हाईकोर्ट में, और उससे पहले उन्होंने ये भी कह दिया कि वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसी कोई उन पे बंदिश नहीं है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश है, जहां कांग्रेस के साथ वो फर्मली आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पे भी जो है दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं? शायद वो सोच रहे हैं कि अगर कल को ऐसा रिजल्ट हो जहां जम्मू में बीजेपी आए, यहां वो आए, तो उनको जो है हाथ मिलाना पड़ेगा। उस चीज को आप कैसे देखते? नहीं, देखो, हम लोग अभी प्योर ये चुनाव किसी चीफ मिनिस्टर के लिए या किसी पर्सन को अकोमोडेट करने के लिए नहीं कर रहे। हमारी पार्टी का मौकूफ है कि जम्मू कश्मीर वर्स्ट इफेक्टेड एरिया रहा है। जितने भी सारे तजुर्बे मोदी सरकार ने किए वो इसी पर किए, जो कामयाब है या नाकाम है वो जनता जानती है। हमारा काम है फिलहाल लोगों का साथ देना, लोगों को सही ट्रैक पर लेकर के आगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक आई, उसने जबरदस्त विश्वास पैदा किया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कोई तो लीडर है हिंदुस्तान में, कोई तो लीडर है कि जो हमारे बीच में आया हमारे आंसू पहुंचने के लिए, और जिस तरीके से लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया वो हमारे लिए सबसे बड़ा विश्वास है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी पे, कहीं ना कहीं जो है एक कोशिश है कि वो भी एक ऑप्शन रहे, ओपनली नहीं रहे, क्योंकि कश्मीर में वो जानते हैं कि वो बैकफायर करेगा पॉलिटिकली। तो उस चीज को आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक डुअल पॉलिसी है कि? देखिए, बाहर कोई भी फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया या स्टेटमेंट पार्टी के लीडरान देते हैं, तो उसके आगे क्या है पीछे क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल जब मैंने कहा एक एंगेजमेंट हुई है, तो वो एंगेजमेंट अगर सक्सेसफुल निकल आती है वो उसी से हमें पता चलेगा कि खुलूस नीयत अगर है तो फिर नेचुरली एक एक्सरसाइज कामयाब होके जाएगी। अगर उसमें दिस वे और दैट वे अड़चने ला करके हम शो भी करें और फिर जो आपकी बात है कहीं और भी देखें, तो वो तो उसके डिसीजन के एंड में ही दिखाई देगा। अभी मेरे लिए ये कहना मुझे नहीं लगता ठीक। आखिरी सवाल मीर साहब, बीजेपी ने पिछले 5 साल से काफी कोशिश की है कि कश्मीर में उनका जो काडर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, बड़े अच्छे से फुटप्रिंट उनका फैले, और उसमें उन्होंने एलाइज भी बनाए थे। हालांकि ओपनली कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ जिसको आप कई लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम कहते हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो बिखर रहा है। बीजेपी ने यहाँ इलेक्शन भी नहीं लड़ा अपने बलबूते पे। आपको लगता है कि अब जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, चेंज ऑफ स्टांस है बीजेपी का, जहां वो बिल्कुल सोलो जा रहे हैं, वो जो एक स्ट्रेटेजी थी अलायंस की यहाँ पे, वो कहीं फेल हो गई? डेफिनेटली, मैंने बताया कि जितने तजुर्बे उन्होंने किए थे पिछले 5 साल में, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद में, जो मेन स्ट्रीम यहाँ पर थी, जो लोगों से जुड़े हुए थे, लोगों के बीच से आए थे,
उसको कैसे डिवाइड करें, उसको कैसे बाइफरकेट करें। पार्टियों पर हमले हुए, पार्टी लीडर्स पर हमले हुए, पार्टियों को ब्रेक करने की कोशिश की गई जो यहां आइडेंटिफाइड थी। इसलिए उन्होंने एक नया चैप्टर खोल करके नई शक्ल सूरत के साथ में कुछ लोगों को प्रोजेक्ट किया और कुछ पार्टीज क्रिएट करी थी। सिर्फ उस ट्रेडिशनल सियासत से हटके हम अपना ब्रांड चलाएं, मगर वो ब्रांड जो उन्होंने दिया था वो अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट किया। वो जो पर्दे के नीचे, वो पर्दे के अंदर जो वो काम कर रहे थे बीजेपी का, वो जम्मू कश्मीर के लोग इतने सियाने हैं, इतना सियासत समझते हैं कि उन्होंने उनको करारा जवाब लोकसभा चुनाव में दिया। अब उसकी एनालिसिस बीजेपी ने भी लिया होगा कि हमारा टीम ए नहीं चला, बी नहीं चला, सी नहीं चला, डी नहीं चला, तो देयरफॉर उनकी स्ट्रेटजी होगी कि जो हम वाया मीडिया चलाए तो क्यों ना हम अपनी ही पार्टी कम से कम मजबूत करने के लिए डायरेक्ट आ जाए। ये हो सकता है उनका। मगर आज के दिन पर जहां उनका बेस था, जो जम्मू से उनके सीटें आई थी, जम्मू भी इस वक्त चेंज चाहता है। ठीक है, 2, 3, 4 चुनाव उन्होंने दिल्ली की शक्ल सूरत को देकर वोट दिया है, मगर जब वहां का वोट बैंक उनका देख रहा है कि जो लोकल लीडर्स भाजपा के हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए, एक हिसाब से वो 10 साल से इस वक्त हुकूमत में है, दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी। अगरचे यहाँ इलेक्टेड सरकार नहीं, मगर गवर्नर रूल है, वो सारा उन्हीं की डिक्टेशन पर चल रहा है। मगर जो जम्मू के आम लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस थे उस पर बीजेपी उतर नहीं पाई, इसलिए उनको टेस्ट किया उन्होंने। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर एक वायबल ऑल्टरनेटिव उनको सामने मिले, मजबूत मिले, वो एक पार्टी मिले या एक कॉम्बिनेशन मिले, एक अलायंस मिले, जम्मू से भी बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे गुलाम मीर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के। और यहाँ पे जो वेन्यू मेरे आसपास आप देख रहे हैं, यही वो वेन्यू है जहां राहुल गांधी आएंगे और यही उनका फंक्शन है, जहां वो ग्रास रूट वर्कर जो हैं कांग्रेस के, जो कि अलग अलग हिस्सों कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आएंगे, उनसे मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है, प्री पोल अलायंस फाइनल स्टेजेस में बातचीत हो रही है और इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री कर लिया है कि प्री पोल अलायंस होगा। और टैक्टिकली जो यहां क्लोज फाइट जहां हो सकती है सीट्स पे, वहां एक अरेंजमेंट होगी जैसे लोकसभा में उन्होंने किया था। तो साफ बात यह है कि प्री पोल अलायंस शेप ले रहा है। काफी जो है महत्वपूर्ण ये हो सकता है कि जो तरीके से लग रहा है कि मैंडेट आएगा जम्मू कश्मीर में, जो कई लोग ये समझ रहे हैं कि फ्रैक्चर्ड ही होगा और किसी पार्टी को जो है डिसाइसिव नंबर्स नहीं मिलेंगे। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।